तो बच्चों यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4.8 4.7 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। 4.8 में है ए क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। The diameter of the solenoid is 1.8 cm. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. इसमें बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4.8 में आपको क्या गिवन है, लेंथ इजकल टू 80 सेंटीमीटर, सो दिस इजकल टू 0.8 क्या हो गया मीटर, नंबर ऑफ टर्न इजकल टू 400, 5 लेयर है बेटा, सो दिस इज 2000 हो गया टोटल, करंट इजकल टू हो गया दिस इज 8 एम्पियर एंड डायमीटर इजकल टू है दिस इज 1.8 सेंटीमीटर। सो बी इजकल टू कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन इंटू आई, सो दिस इजकल टू म्यू नॉट एंड स्मॉल एन इजकल टू कैपिटल एन अपॉन एल इंटू कितना आई। सब वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो 2.5 इंटू 10⁻², टेस्ला इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 को अगर देखें तो a square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of the uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque? ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4.9 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4.9 बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4.9 है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4.9 क्वेश्चन में हम यहाँ तो इसमें बेटा सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से प्लेन होता है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर ये होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। सो हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, एन आई ए क्रॉस कितना होता है, बी होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एन आई ए बी इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा हो जाएगा। सब वैल्यू आपको गिवन है बेटा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया की, तो एरिया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, दिस इज मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न इजकल टू बात करें तो 20 है, लेंथ की बात करें करंट की बात करें बेटा तो करंट इजकल टू 12 एम्पियर है, थीटा इजकल टू 30 डिग्री है। सब वैल्यू इसमें पुट कीजिए, टॉर्क इजकल टू एन आई ए बी साइन थीटा, सारे वैल्यू आपको गिवन है। जब सब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू 0.96 न्यूटन मीटर आपका आंसर आएगा। अगर हम 4.10 की बात करें तो 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। R1 की वैल्यू गिवन है, N1 गिवन है, A1 गिवन है, B1 गिवन है, R2 गिवन है, N2 गिवन है, आपका A2 गिवन है और B2 गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है करंट सेंसिटिविटी पहले वाले का मतलब कि दूसरे वाले का करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय पहले वाले का करंट सेंसिटिविटी। तो जो करंट सेंसिटिविटी होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर 4.10 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4.10 की हम बात करें तो जो करंट सेंसिटिविटी होता है, करंट सेंसिटिविटी और 2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 इजकल टू दिस इज N2 A2 B2 अपॉन क्या होता है, K होता है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, दिस इज N1 A1 B1 अपॉन कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। सो यहाँ से K क्या है, K कांस्टेंट होता है, कट जाएगा। सो दिस इज N2 A2 B2 डिवाइडेड बाई N1 A1 कितना हो जाएगा, B1। सो दिस इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से बात करें कैलकुलेट करें तो ये 1.4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन 2 वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई कितना होता है, R2 डिवाइडेड बाई करंट सेंसिटिविटी अपॉन कितना होता है, R1 होता है। सो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो CS2 अपॉन दिस इज CS1 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज R1 अपॉन R2। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1.4 इंटू दिस इज 10 अपॉन 14। सो दिस इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बेटा। नाउ 4.11 की अगर बात करें तो इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट।
सबसे पहले तो एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्कल। तो हम जानते हैं बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली अगर एंटर करता है बेटा तो उसका पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है। नाउ अगर हम इसके रेडियस की बात करें बेटा तो रेडियस इजकल टू हम जानते हैं कि आर इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू एम भी अपॉन क्यू भी होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सब आपको गिवन है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस है, मतलब 6.5 इंटू 10 पावर अगर हम बात करें तो -4 कितना हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें बेटा तो वेलोसिटी इजकल टू 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, आपको गिवन है। एंड अगर हम बात करें चार्ज की तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और अगर बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो दिस इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 कितना हो जाएगा, केजी हो जाएगा। सो सभी की वैल्यू अगर पुट करोगे आप यहाँ पे, अगर सभी की वैल्यू पुट करोगे तो सो दिस इज़ आर इजकल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 4.2 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ अगर हम क्वेश्चन 4.12 की बात करें तो यहाँ पे देखें 4.12 लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो हमने अभी सॉल्व किया बेटा उसी में फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम जानते हैं बेटा कि फ्रीक्वेंसी इजकल टू जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू हो जाएगा बेटा दिस इज़ ई बी अपॉन कितना हो जाएगा 2π इंटू एम। सभी वैल्यू आपको गिवन है बेटा, सब वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर 18 मेगाहर्ट्ज आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है बेटा और बी पार्ट है। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर 4.13 में बोला है बेटा आपसे ए सर्कुलर कॉइल ए में ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर is suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. So अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4.13 का ए पार्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया, दिस इज़ 30 हो गया। एरिया इसका टू कितना है, दिस इज़ πr² है। वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 0.02 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो करंट इसका टू कितना है, दिस इज 60 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस इज 1 टेस्ला हो जाएगा। एंड थीटा इसका टू कितना हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री हो जाएगा। सो सब वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो टॉर्क इसका टू आपका निकल जाएगा NIAB एंड दिस इज कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सो सबकी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे तो पुट करने के बाद 3.1 न्यूटन मीटर आपका आंसर यहाँ पे आएगा। बी पार्ट को अगर देखें तो बी पार्ट में कहा है कि बी पार्ट में लिखा हुआ है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन वेयर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ द सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोज द सेम एरिया। नो, कोई चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि द आंसर चेंज नहीं करेगा। टॉर्क जो होता है डिपेंड जो है बेटा एरिया पे, उसके टोटल एरिया पे करता है। एरिया कैसा है, उसका शेप कैसा है एरिया का, इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है बेटा, तो ये डिपेंड उस पर नहीं करेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेटा इस तरह से आपका जितने भी टोटल जो आपके क्वेश्चन थे इसके, ठीक है, टोटल जितने भी क्वेश्चन थे NCERT के वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं आपके। और इसके पहले 6 क्वेश्चन थे टोटल आज, ठीक है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे बेटा मैंने दूसरे वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था टोटल।